सुपर प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। हंसी का वो युद्ध जहां हम हर कदम लाफ्टर के साथ साथ महारथियों के लिए खतरा भी बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए आज हम इन्हें ले आए हैं खूंखार जंगली जानवरों के बीच हमारे जंगल स्पेशल में। जंगल में एंटर करने से पहले करते हैं सलाम जंगल के सरताजों को। खतरनाक पुरंस की सिंगनी अर्चना पुरंस से, खूंखार सुमंस की शियाने शेखर सुमन, and the wild boss of the Shetties, रोहित शेट्टी। आज इन शिकारियों को जंगली जानवरों के अलावा एक और खतरे का भी सामना करना है, एलिमिनेशन। लास्ट वीक तो हर टीम को मिले थे फुल स्कोर, लेकिन आज जो पड़ा कमजोर वो हो जाएगा शिकार। और अब शेखर के वो शिकारी जिन्होंने हमेशा इस जंगल पर राज किया है, और आज भी इन्हें उतना ही बड़ा शिकार करना पड़ेगा क्योंकि ये है सुमंस की आखिरी टीम। सो प्लीज वेलकम सीजन 2 के सुमंस, सुदेश एज शिकारी एंड कृष्णा एज वेरियस आर्टिस्ट। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है भाई, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ओए चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये है खिला हुआ फूल, इसका मतलब कि मैंने चड्डी पहनी है। यकीन नहीं आ रहा आपको? तो मैं यकीन दिलाऊंगा थोड़ी। मैं शिकारी हूं, आज मैं शिकार करके जाऊंगा। अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मैं अपने बाप की लोती औलाद नहीं। एक बाप की औलाद नहीं। पर यार छोड़, इतनी सी बात के लिए पड़ोसी को क्या तंग करना है यार। अरे इंसानों, मुझे पहचानो, कहां से आया? मैं हूँ डॉन्की, मैं हूँ डॉन्की, मैं हूँ डॉन्की, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन्की। कौन है तू? ओ सर जी, बात पता है क्या है? ओए तू मेरी तरफ बोलता है? ओए तू कहीं गधा तो नहीं? देखो शेखर जी, अपनों को अपने ही पहचानते हैं। सुरेंद्र पहचाना तूने? नहीं ना? नहीं तो यार कमाल है। ओ तू है गधा, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मैं गधों का वीआईपी हूँ। और शर्म का ठाकुर, शर्म का शक्ल से गधा होना जरूरी नहीं, टैलेंट भी होना चाहिए। खैर तू जंगल में क्या कर रहा हो? सर जी, जंगल हमारा है, हमें पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं शिकारी हूँ, मैं शेर मारने आया हूँ। शेर मारने? कभी कुछ मारा है पहले? जब मैं मारता हूँ ना पता भी नहीं चलता। क्यों अर्चना जी, जब मैंने कल आपका पर्स मारा आपको पता चला? नहीं ना? दीदी साहब, इन्होंने आपका पर्स मारा, आपने बताया तक नहीं? ओ यार मैं बताता हूँ, इधर जब इनका मैंने पर्स मारा ना घर पे लाया, सबसे पहले तो मैंने सुरेंद्र की फोटो निकाल के बाहर फेंकी। हरामजादे, मेरे भाई की फोटो फेंकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओ यार कमाल है, उनकी रखने की हिम्मत हो सकती, मेरी फेंकने की हिम्मत नहीं हो सकती। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये समझता है कि मैं शिकारी हूं, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। तैयार हो रहा मरने के लिए? ओए, ये क्या कर रहा है? सर जी, आप ही ने कहा मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तैयार हो रहा हूँ। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? मैं अपने मालिक को कंप्लेंट कर दूंगा। कौन है तेरा मालिक? शेखर जी। यार एक तो मेरे को ये नहीं समझ आई, एयर होस्टेस डोली का मालिक शेखर जी और भिखारी का मालिक शेखर जी, सबका मालिक शेखर ही है। सबका मालिक? अरे तू एक बार इनकी सोनी की पेमेंट तो होने दे, ये सब क्या एफटीवी भी खरीद लेंगे। एफटीवी से मुझे याद आया,
हेलो। और यार एक मिनट प्लीज, सीरियस मामला, क्या क्या याद आया? कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। एफटीवी से बर्थडे याद आया? कहाँ जा रहे हो सर जी? ये स्क्रिप्ट किसने लिखी हो? ओ ठाकुर, तूने लिखी है? अरे सर जी कमाल करते हो, ये तो बड़ा जेन्युइन आदमी है। ये अपनी थोड़ी लिखता है, ये बॉर्डर के बाहर से माल लाता है मनुष्य। मैं चलता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड कश्मीरा मेरा वेट कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये समझता है कि मैं डर गया हूँ, और मैं इससे डरता थोड़ी हूँ। मैं तो कश्मीरा से डरता हूँ। पता क्या है, मैं तो हैरान होता हूँ शेरनी ने गधे को रखा कैसे यार। जिस दिन ये मुझे मिल गया ना दोबारा, इसको कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं मारा ना तो मैं मुंह छुमुड़वा दूंगा। पर नहीं यार, मैं मार नहीं सकता, मुश्किल है थोड़ा। छोड़े यार, ये ले। इसको फेंकना नहीं, हो सकता है दोबारा उसको मार दूं, जरूरत तो पड़ेगी मुझे। यार मैंने बिल्ली को चूहे खाते हुए देखा, पहली बार चूहा बिल्ली खा रहा है यार। तो है तू बिल्ली क्यों खा रहा हो? सर जी, ये तो सिर्फ मेरा नाश्ता है। डिनर टाइम में मैं इंसान खाता हूँ। डिनर टाइम। सर जी आप कौन हो? एक तुम क्या नहीं खाते? कुत्ता। तो समझो मैं कुत्ता ही हूँ। सर जी आप इस जंगल में सुबह से अकेले घूम रहे हो। सुबह से आपने कुछ किया भी नहीं होगा सर। जंगल में नई मसाज वाली आई है सर। तेरा दिमाग खराब है? इस उम्र में मैं इतना खर्चा थोड़ी कर सकता हूँ। खर्चा भी नहीं कर सकते? ओ, समझ गया सर। गे 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 गे। क्या गे कर रहे हो? गेस्ट सर, आप हमारे गेस्ट हो। जैकी जिराफ कैसा रहेगा सर? हमेशा कहता रहता है बड़ो 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 बड़ो। आज भिड़वा दूं सर? हट जा। पता नहीं यार क्या समझता है ये चूहा। सर अगर माइंड चेंज हो गया हो तो हाइना हिडन कैसी रहेगी सर? तेरी माँ का सकीना कहाँ है? हेलो, नहीं ये क्या ताड़ी मार के मेरी इज्जत नहीं बेइज्जती हो रही है मेरी? मैंने कौन सा शेर को छोड़ दिया है? चूहा चूहा। मैं डरता नहीं हूँ, और मैं शेर से नहीं डरता, हाथी से नहीं डरता, भालू से नहीं डरता, यहाँ तक यहाँ पे सांप भी आ जाए ना उससे भी नहीं डरता। वो चल बाहर निकल, बिल में ना घुस जाना। चल ओ ये क्या किया है? बहुत अच्छा लगता है। मुझे पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है। पर ये क्या किया? मैं अपने कपड़े बदलने आया था। माई सेल्फ अली अजगर। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। अली अजगर मैं नहीं मानता। एक बार दो लड़कियां कपड़े उतार के नहा रही हाँ थी। तू वही है, चल।
पता नहीं प्रोड्यूसर जो है ना हमारा कैसे कैसे कलाकार रखे। प्रोड्यूसर से मुझे याद आया भूखमरी। ये जो भूख है ना इंसान को कहां से कहां ले जाती है। मैंने सोचा था जंगल में किसी को मारेंगे खा लेंगे, यहाँ पे कोई मिल ही रहा, मैं इंतजाम करके आऊं। आई लाइक इट मछली, और जो मछली मैं बनाता हूँ कोई नहीं बना सकता, मैं घर से बना के लाया हूं। किधर गई? नहीं पता क्या है कि रिस्क नहीं लेता। सर जी अपना अपना आर्ट होता है, मैं पतीले वाली नहीं बना सकता क्योंकि मैंने महाराज जी का नाम लिया। हेलो, कौन है तू? परेशान मत कर मेरे को, मैं शेर हूँ। मेरा शेयर मार्केट में सारा पैसा अटकेला है। यार कमाल है, जब शेर का पैसा अटका तो हम क्या किए? जानवरों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जानवर यार ये तो भगवान का रूप है, क्यों इनको मारना है यार? जानवर को, शेर को तो बिल्कुल ना मारो यार, शेर है कितने। आज रोहित जी से पूछेगा नहीं, मैसेज ठीक है। मेरी जान पे बनी तुझे मैसेज की पड़ी हो। ये गन कहां से लाए हो? ये गन गवर्नमेंट ने हमको डिफेंस के लिए दिया है। साले किधर हम लोग 3000 थे, किधर 1412 हो गए ले। पर यार टीवी पे तो 1411 बता रहे थे। अभी अभी कल मेरे को एक बच्चा हुआ है ना, उससे मैं लेकर ऐड कर रहा हूं। साले अब तू मरने की तैयारी कर। नहीं नहीं माफी माफी सर जी, मुझे छोड़ दो, मैं घर पे अकेला हूँ। मेरे 2 भाई वो भी बैंक में, 3 बहनें वो बैंकॉक में। हो गया ना घर पे अकेला, मुझे मत मारो मुझे। ये देखो, एक इंसान की मरने की बारी आई तो यहां पे रो रहा है। आप सब लोगों में जब एक आदमी मरता है तो आप लोग कितने दुखी होते हो। कभी कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। आप लोगों की तो जुबान भी होती है कहने के लिए, लेकिन हम बेजुबान जानवर तो वो भी नहीं कर सकते। हमें मत मारा करो, हमें मत मारा। शेखर शुरू कीजिए। तुम लोग इस कदर दीवाने लोग हो यार, क्या करते हो? मतलब यू आर सच वंडरफुल एक्टर्स कि हम लोगों को हंस हंस के, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अर्चना हम दोनों की मैयत निकलने वाली थी। एक वक्त ऐसा आ गया था, हमने कहा कि हम उठ के जाने वाले। आप लोग ये कहाँ से लाते हो? ये क्या आप लोगों का सुर हर वक्त लगता है, और एवरी टाइम इट्स बेटर देन द लास्ट टाइम, 100 टाइम्स बेटर देन द लास्ट टाइम। अब लगता है अब इसके आगे ये दोनों क्या करेंगे, फिर कुछ लेके आ जाते हो। तुम लोगों की जो क्षमता है, तुम लोगों की जो प्रतिभा है, वो अनंत है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक यार, माइंड ब्लोइंग। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे टैलेंट में भगवान दिखता है, एंड यू बोथ आर सो टैलेंटेड। ये एक ब्लेसिंग ही हो सकती है ऊपर से, बिकॉज आप उसके लिए काम कर सकते हैं, उस टैलेंट को और रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ गॉड गिवन गिफ्ट टू बोथ ऑफ यू। और आज आपने हमें हंसाते हंसाते वैसे भी रुलाया और एंड में मैसेज के साथ भी रुलाया। आई बिलीव दैट एनिमल्स शुड नॉट बी किल्ड एंड डेफिनेटली लेट्स सेव द टाइगर। ग्रेट मैसेज, ग्रेट एक्ट। ऑल ऑफ अस हैव डन अ ग्रेट जॉब टुडे। रोहित। कृष्णा, जो आप करते आ रहे हैं और जो आज आपने किया है, वो बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि वो एक्टर हैं, वो दूर हो जाएगी। Mark my words, in the coming 5 years we'll be on the top list of actors we have in our industry. Mark my words today. जो परफॉर्म किया है आपने सुदेश, मैं आपको तारीफ करूंगा 2 मिनट। नहीं सर, मैं ऐसा सोचता नहीं, जब मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं तो फिर बाकी बातें बातों का तो कहना नहीं, मुझे मेन आप ले रहे हैं तो बाकी क्या रहेगा। वेल हम सब जानते हैं कि आपके स्कोर्स क्या है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी है भाई, करनी पड़ेगी। पहले Judges? तो ये आपको भी हिप्पो और आपको भी हिप्पो, दोनों को हिप्पो। मेरी तरफ से हिप्पो और 10 हिप्पो एंड 10 पॉइंट्स अगेन। वाह वाह। रोहित। नो सस्पेंस,
10 points. Thank you so much. जोरदार तालियां हमारे सुमंत के लिए. जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है. Excuse me, एक मिनट. I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं. कौन है आप? अरे बाल कलाकार की यही प्रॉब्लम होती है, जब वो बड़ा होता है ना उसे कोई नहीं पहचानता. माई सेल्फ मोगली. मोगली कैसे? मोगली तो चड्डी पहनता है. आप तो ओए, कोई आदमी माँ के पेट से चड्डी पहन के पैदा नहीं होता. उसे चड्डी पहनाता तुम्हारा ये समाज. चड्डियाँ बुरी नहीं होती, उसे पहनने वाले लोग बुरे होते हैं. और जब से जॉन अब्राहम ने दोस्ताना में चड्डी पहनी है, चड्डियों की सारी कौम बदनाम हो गई. आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? अरे मैं होस्ट करती हूँ ये शो. जंगल का एपिसोड है, मोगली नहीं आएगा तो कैसे बनेगा फिर? कमाल है. ये तो वो बात हो गई कि महेश भट्ट फिल्म बना रहा है और अवतार गिल का कोई आता पता ही नहीं. लेकिन तुम यहाँ पे आके करोगे क्या? यहाँ पे कॉमेडी होती है. ठीक है, फिर मैं एक चुटकुला सुनाऊं? ठीक है. एक बार ना 2 चींटियां रहती हैं, एक चींटी आगे एक चींटी पीछे. तो ना जो आगे वाली चींटी है ना, उसने टांग बाहर निकाल रखी है ऐसे. तो जो पीछे वाली चींटी है आगे वाली चींटी से पूछती है टांग क्यों बाहर निकाली है? तो आगे वाली चींटी पता क्या कहती है? बोलती है ये जो हाथी आ रहा ना इसे गिराऊंगी. ये वाहियात जोक मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी. ठीक है, फिर एक लेटेस्ट जोक सुनो फिर. हाँ ठीक है. इस बार ना 2 चूहिया रहती है, एक आगे एक पीछे, एक इधर. आगे वाली चूहिया ने ना टांग बाहर निकाल रखी है. हाँ. पीछे वाली चूहिया बोलती है आगे वाली चूहिया को तूने टांग क्यों बाहर निकाल रखी है? तो आगे वाली चूहिया कहती है मैं नहीं बताऊंगी. हाँ. क्यों? पीछे वाली चूहिया कहती है क्यों नहीं बताऊंगी? वो कहती कमीनी जब चींटी ने बताया था तब हंसी थी तुम. मिस्टर मोगली, आप यहाँ से जाने का कितना लेंगे? क्या लेंगे? देखो मुझे खुली ऑफर मत दो, मैं कुछ भी मांग लूंगा फिर. क्या बकवास है, जंगली कहीं के. जंगल से आया हूँ, जंगली हरकतें करूंगा. मैं कोई MBA करके थोड़ी आया हूँ. देखो तुम नहीं कहना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी. अबे जा पुलिस को बुला. हट. पुलिस से नहीं मटरता, जंगल का आदमी हूँ, जंगल का करूँ चाचा क्या बोले. ठीक है, तो मैं अर्चना को बुलाती हूँ. अर्चना अबे जी. कौन? ये जो अंकल बीच में बैठे हुए हैं. मानी डरता इनसे मम्मी. थैंक यू. स्वप्निल और VIP अर्चना के शेर. लेकिन आज शेर स्वप्निल की बेबी सिटिंग कर रही है पड़ोस वाली चूहिया VIP. अब देखना ये है कि आज ये शेर साबित होते हैं या चूहे, क्योंकि अगर ये गए तो पूरन्स गए. प्लीज वेलकम सीजन 1 के पूरन्स, स्वप्निल एस शेर एंड VIP एस चूहिया. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन. सरप्राइज, मैं शेर नहीं चुहिया हूँ सर. मैं भी शेर नहीं हूँ, मैं तो शेर का बच्चा हूँ. मम्मी. ये बेचारा इसकी माँ की याद का मारा, इसे चाहिए इसकी माँ की याद से छुटकारा. मम्मी. मेरा बच्चा ना, मेरा लाल. रुक जा बेटा, जब तक तेरी मम्मी आती है मैं तुझे एक लहरी सुनाता हूँ. लहरी नहीं लोरी. लेकिन यहाँ तो लहरी चलता ना. बच्चा ये सिसकता है, बच्चा ये सिसकता है, जंगल में क्यों डरता है. तड़प तड़प के ये पूछे मेरी मम्मी कब आएगी. आंटी आप ना 1 नंबर की चूहिया है. चूहिया है. ओ ये गाना सुन के मेरी मम्मी नहीं आएगी. क्यों?
क्योंकि मेरी मम्मी तो शब्बीर कुमार की फैन है ही नहीं, वो तो किशोर कुमार की फैन है। नो प्रॉब्लम, यही गाना किशोर कुमार का गा। हाँ बच्चा ये सिसकता है, जंगल में क्यों डरता है, सिसक सिसक के ये हो ढिश्याओ बांगड़ू। लगता है बांगड़ू तेरी माँ गई। नहीं, मेरी माँ गई नहीं, लगता है मेरा डैडी आ गया। क्या कह रहे हो? हाँ, शिकारियों को मारने के लिए मेरा डैडी खुद बंदूक लेके घूमता है। उनके पास गोली भी है। मैं अभी डैडी को तुम्हारा नाम बोलती हूँ, डैडी आंटी को अपनी बंदूक दिखाओ, डैडी। आओ, अब मैं कहाँ जाऊँ? एक काम करता हूँ, मैं चूया की जगह पे मैं सुअर बन जाता हूँ। आओ 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 आओ। सारे शेर मुझे लायन के नाम से जानते हैं। और सुअर किस नाम से जानते हैं? मैं ऐसे पूछा था क्योंकि मैं भी सुअर हूँ। हवाई, तुम सुअर के हो तो वो चूहिया कहाँ गई? चुईया तो बिल में गई। बिल में? क्यों? क्योंकि बिल में रहने वाले को कोई मार नहीं सकता। आज तक किसी ने बिल लादेन को मारा है? ठीक कहते हो तुम मेरे भाई। आजकल तो चूहे सरेआम घूम रहे हैं और शेर कुत्ते की मौत मर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन 40,000 से घटकर सिर्फ 1000 रह गई रे। लेकिन मैंने सुना था कि 1400 है। वो तो सरकारी आंकड़ा है रे। गलत है। गलत है इसीलिए तो सरकारी है। लगता है हमें शेरों की गिनती को बढ़ाने के लिए लालू जी को जंगल बुलाना पड़ेगा। वो काफी माहिर है रे। कहा फालतू बात कर रहा है? अपना शेर नहीं पे चल रहा, हम खाओ भैया। अरे लालू का 10-10 बच्चा है। क्या कह रहे हो? अरे सही कह रहा। हवाई, और मेरी बीवी को तो गठिया की भी प्रॉब्लम है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, वो 10-10 बच्चों के लिए खाना कहाँ से बनाएगी रे? एक बात बताओ, ये जो शेरनी भाभी है उसको गठिया का प्रॉब्लम हुआ कैसे? सुअर के बच्चे, कुछ दिनों पहले कुछ बेरहम शिकारियों ने उसे अपनी बंदूक की नोक पर नचाया रे। लेकिन एक बात मुझे बताओ, या इतनी रात को शेरनी भाभी जंगल में गई क्यों? बच्चों के लिए। और तुम घर पे हो क्या करते हो? हवाई, मेरी नजरें कमजोर है रे। बरखुदार नजरों का बहाना मत करो। नजरें तो धृतराज की बनी थी, उसके 100 बच्चे हैं, फिर भी उसने पाले। और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम उसे पाल नहीं सकते, जो बार बार तुम भाभी को जंगल में भेजते हो। एक बात बता हरामजादे, तू सुअर मैं शेर, तू बार बार मेरी बीवी को भाभी भाभी के क्यों बुला रहा है? दरअसल मैं भी सुअर नहीं हूं सर, मैं शेर हूं। तू शेर है तो सुअर के भेष में क्यों घूम रहा है? जब मुझे एक बार शिकारियों ने पकड़ा था तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं सुअर हूं। उन लोगों ने मुझे सुअर वाला खाना भी खिलाया। 3 दिन तक मेरी बीवी ने मुझे पप्पी नहीं दी। सुअर के बच्चे, उनका खाना खाने से अच्छा तो तू उनकी गोली खा लेता रे। मैं शेर हूं, सुअर की मौत नहीं मर सकता, समझा? हवाई, अब मेरी समझ में आ गया कि पेपर पे तो 1400 शेर है, लेकिन गिनती में सिर्फ 1000 क्यों है रे? क्यों? क्योंकि 400 साले तेरी तरह सुअर बन के घूम रहे हैं। एक
बात सुनो मेरे भाई। हाँ? वो 400 सूरों में मेरा 401वां नाम भी जोड़ दो। क्या कह रहे हो? गए 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 गए। आज अगर हो जाती देर, गोली लगती होते ढेर, इस जंगल में हम दो शेर बन के सूअर खाएंगे बेर, बन के सूअर खाएंगे बेर। तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे, शटर शटर डाउन डाउन, शटर शटर डाउन डाउन, शटर शटर डाउन डाउन, शटर शटर डाउन, शटर 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 डाउन, शटर शटर डाउन। आइए जानते हैं शेट्टी और सुमन से कि ये पूरन के शेर और चूहिया की जो जोड़ी थी, ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको? इट वॉज अ वेरी अब्सर्ड एक्ट। कुछ भी कर रहे थे इन लोग, पर उसका मजा इन लोग भी ले रहे थे, उसका मजा हम लोगों तक भी पहुंच रहा था। आई थिंक दैट वॉज द uniqueness of this act. You know, it's the sheer energy and the involvement और participation आप लोगों का इस कदर था कि इस absurd act को भी आपने एक ऐसे level पे ला दिया जहाँ it became a very very delightful act. Fantastic. Thank you, thank you. रोहित, when it started तो मैं सोच रहा था कि क्या है क्या, मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि दोनों कर क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, बट आफ्टर अ पॉइंट ये हो गया लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। yes. चाहे सर पैर नहीं हो बट वी आर एंजॉयिंग इट, और वो इसलिए हुआ है आप दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से। अर्चना, क्या आपको लगता है कि आपके शेर शेट्टीज और सुमन पे भारी पड़ सकते हैं? जब यहाँ पर पूरन सिंह है तो मेरे तो शेर ही होंगे। अब बारी है स्कॉर्स की, लेकिन स्कॉर्स पूछने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये हमारे पूरन्स के एक लौते सिपाही हैं और आज के स्कॉर्स बहुत मायने रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पूरन्स आज बचेंगे या डूबेंगे। For सुअर और शेर, confidence unlimited. 9 points! It's a 9. 9 points again! क्या बात है! हेलो, कौन है आप? जिराफ हूँ, जिराफ नजर नहीं आता पेड़ हूँ। बिल्कुल मेरी बीवी पे गई है। आपकी बीवी भी होती है? तो ये छोटे छोटे पेड़ पौधे ये क्या लकी ड्रॉ में से निकलते हैं? सॉरी सॉरी, लेकिन अरे मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि आप पेड़ हो किसके? लकड़ी का। अरे वैसे नहीं, किसके पेड़ हो, यानी किसके? मैं बेसिकली तो मैं बरगद का पेड़ हूँ, लेकिन कभी कभी आम भी लग जाते हैं मुझे। बरगद का पेड़? ओह वाओ! बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द वो धागा बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं और बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। अरे क्या खाक रिस्पेक्ट करते हैं बदतमीज लोग। धागा बांधने चले आते, बदतमीजों को पता नहीं धागा कहाँ कहाँ बांध के चले जाते हैं। अजीब अजीब लोग आते। परसों मेरे पास राम गोपाल वर्मा आ गए, मेरे को धागा बांध के बोलते हैं जब मेरी फिल्म हिट होगी तब आके धागा खोलूंगा। मैंने कहा निकाल अपना धागा, निकल यहाँ से, तेरी फिल्म हिट ना हो मैं सारा उम्र धागा बांध के खड़ा रहूंगा। लेकिन आई एम श्योर ऐसे भी लोग होंगे जो धागा बांधते हैं और एकदम से उनकी मन्नत पूरी हो जाती है ना? हो नहीं जाती, हम खुद ही कर देते हैं। ये मैडम आई थी बीच में, ये बीच में बैठी हुई जो। अर्चना जी? हाँ। अच्छा अच्छा। जी होंगी आपकी, हमारी तो जीजी हैं। अच्छा। आके मुझे धागा बांध दिया इन्होंने कस के। बोलती जब तक मेरे पति फिल्म डायरेक्टर नहीं बन जाएंगे रोज आके हंसूंगी आपके सामने। मैंने भैया उसी टाइम इनकी मन्नत पूरी कर दी, उनके पति को डायरेक्टर बना दिया। ओ, लगता है आपको इनके हंसी से प्रॉब्लम है ना? नहीं, मेरा अकेला मुझे वो प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन क्या है ना कि रात को थक हार के चुड़ैलें ऊपर आराम करती मेरे ऊपर, तो बेचारी खाम में परेशान होंगी, सोचेंगी हमारी कोई मिमिक्री कर रहा है। पेट जी, मुझे लगता है आपके जड़ों से ज्यादा लंबी आपकी जबान है और ये आप अर्चना जी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, इट्स नॉट डन ना। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? उसको देख के पहले मेरे फल झड़ गए हैं। अगर आपने ज्यादा कुछ भी कहा ना तो उनकी हंसी से ना आपकी पूरी जो पत्ते हैं ना वो भी झड़ जाएंगे। जाइए यहाँ से अब। कमबख्त तुम्हारी कितना कड़वा बोलती, तेरे को लड़की किसने बनाया? तू तो नीम का पेड़ होना चाहिए थी। जा मुँह मर जाके कहीं। आज तक जंगल में जंगली जानवरों का डर होता था, पर आजकल तो यमराज भी जंगल में अपनी विजिट चालू कर दी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास सावित्री है जिसने यमराज को भी हरा दिया था।
So please welcome season 3 के शेटीज राजीव as सत्यवान, रश्मि as सावित्री and Saloni as यमराज. बस बस बस, जंगल थीम दिया है, इसका मतलब ये नहीं है हैंडसम लड़के को आप जंगली बना दो. नमस्ते शेखर जी, नमस्ते अर्चना जी, नमस्ते रोहित जी और लैरी जी. थू. अब आप पूछोगे क्यों? जब मेरे मुंह पे थूक डाला जा रहा था ना, उस एपिसोड में गिर गिर के हंसे थे. मैंने भी नोटिस किया. और तब से मेरे अंदर बदले की भावना थी. आज निकल गई, क्योंकि मैं आज झूठ नहीं बोल सकता. क्योंकि आज मेरा नाम है सत्यपाल. और यहाँ पर मैं लकड़ियां काटने जंगल में इसलिए आया हूँ क्योंकि लकड़ियां काटते काटते आज मुझे मेरी सपनों की लड़की मिलने वाली है, जिससे मेरी शादी होगी. पिया तू अब तो आजा, शोला सामन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा. मेरा नाम सावित्री है. रोहित, if you want, you can call me Savi. Shekhar, if you want, you can call me anytime. बहू. अबे ओए, अपना कैरेक्टर छोड़, जो कैरेक्टर दिया वो कर. आपकी तारीफ. कमिंग सून, रिलीजिंग शॉर्टली, योर हस्बैंड. हे भगवान, मैंने आपसे राजकुमार मांगा था, कुमार गौरव नहीं. वो भी निचोड़ा हुआ. अबे ओए, सस्ती फिल्मों की दिव्या भारती. मेरे टैलेंट को देख, मेरी शक्ल को मत देख. मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, परसों मैंने वीआईपी की पप्पी ली, फिर भी जिंदा हूँ. मुझसे शादी कर ले, तुझे एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुंह में बर्फ डाल के ठंडी ठंडी हवा दूंगा. टैलेंट को मार गोली. पहले ये बता, तू जंगल में कौन सा अमंगल करने आया है? गवर्नमेंट कहती है पानी बचाओ, अभिषेक बच्चन एड में कहता है पेपर बचाओ. अब सुबह सुबह पानी पेपर दोनों बचाने हैं तो जंगल में पत्ते ही काम आएंगे. कितनी गंदी बात करते हो तुम. मैं हमेशा सच बोलता हूँ. तो फिर ये बता कि शेखर शेखर जी के बारे में कुछ मत पूछना. यहाँ पर तो राजा हरीशचंद्र आए थे, वो भी इनके बारे में सच नहीं बोल पाए थे. अच्छा है, वरना इनकी सच्चाई सुनते बेचारी भारती बदनाम हो जाती. क्या? कुछ नहीं, छोड़ तू. अब हमारी शादी होने वाली है, फिर 1 साल में तुम्हारे प्राण भी. अबे ओए, इतनी जल्दी आदमी कंज्यूम कर लेती है? ऐसा मेरी जन्म पत्रिका में लिखा है. कोई बात नहीं बेटा, तेरे जैसी लड़की से शादी हो सही, 1 साल में 40-50 साल का हिसाब पूरा करूंगा. क्या? हाँ. मेरा मतलब है मेरी माइलेज बहुत है. मैं तो 1 एपिसोड की पेमेंट लेके 8 एपिसोड कर जाता हूँ. तो फिर हमारी शादी पक्की? Yes! इसी तरह सत्यपान और सावित्री की शादी हो जाती है और वो दिन आ जाता है जब यमराज को सत्यवान के प्राण हरण करने होते हैं. रोहित जी सलाम. शेखर जी सलाम. सलाम. पूर्वी, वापस मत देना. मैं पर प्लान लेने आया हूँ, प्राण देने नहीं. पर है कौन तू? यम्मा अम्मा गा के यामा पे आया हूँ, तो यमदूती हूँगा ना. अरे वाह, वेरी नाइस. पर करने क्या आया है? वही जो हमेशा करने आता हूँ, तुम्हारा एक्ट उठाने आया हूँ. क्या? I mean, तुम्हें उठाने आया हूँ. तो फिर जल्दी उठा के ले जाओ ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ऐसी औरतें ना सुहाग रात में पति कहते ना मुझे तुमसे बेटा चाहिए, उसी वक्त बेड के नीचे निकाल के देती. ये लो. क्या? मेरा मतलब है कि वो मेरे प्राण लेने आया. रोल याद कर, इससे मेरे प्राणों की भीख मांग. मैं तो भूल गई. यमदूत, तुम इनके प्राण नहीं ले जा सकते. हाँ. अगर तुम्हें इनके प्राण ले जाने हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी. राइट पर. तेरा सत्यानाश दाए मनुष्य मारी. मैं इसे अपने साथ राइड पे ले जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चल के ट्रिपल राइडिंग का चालान कटवाएगी. अर्चना जी, ऐसी औरतें होती है जो फिल्म की 2 टिकट लेती है और वॉचमैन से झगड़ रही होती है. प्लीज हम तीनों को अंदर जाने दो ना, हम एडजस्ट कर लेंगे. थोड़ा सा एडजस्ट तुम भी करो. मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा तो पूछ लो. छोटा हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ. मैं जानता हूँ तेरा इशारा. तू मरने से पहले सबको सच बता के जाना चाहता है. हाँ. नहीं. अबे तू क्यों डर रही है? ऐसी लड़कियां होती हैं, पुलिस का छापा पड़ोस में पड़ता है, ये अलमारी में छिप जाती हैं. तू डर मत,
तेरे पे तो मैं बाद में आऊंगा। हाँ। पहले तू सच सच बता कि शेखर जी ओए! शेखर जी के बारे में कुछ मत पूछना। सच मैं इनके बारे में बताऊंगा और बदनाम पूरी भी हो जाएगी। और क्या बदनाम होनी है? वो तो पहले से ही बदनाम औरतों की मिस इंडिया है। अर्चना जी, ऐसी लड़कियां होती है जिन्हें क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद होती है। वो सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट पैंट पहन के खेलती है और फुटबॉल कच्चा पहन के। खबरदार, खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा तो। अच्छा ठीक है, इसकी छोड़, इसकी बता। इसके बारे में बताऊंगा ना तो लिस्ट इतनी लंबी है कि आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है रोहित जी, ऐसी लड़कियां होती है जो बालकनी में बाल सुखाने तब जाती है जब बॉयज कॉलेज को छुट्टी हो। सही है, सही है। अंधेरी जाती है ना ऑटो में बैठ के, हाँ। उतरते ही ऑटो वाला पैसे मांगता, उससे लड़ पड़ती है। कहती है अबे काय के पैसे, शीशे में अपनी माँ को देख रहा था। ऐसी औरतें होती हैं शेखर जी। पड़ोसी मरता ना, उसकी बीवी को जाके सांत्वना भी ऐसे देती हैं, बहन चिंता मत कर, आधी रात को भी जरूरत पड़े ना तो मेरा पति है। अबे बेइज्जतियां करने मैं आया हूँ, मैं ही करूंगा। तू सिर्फ सच बोल। हाँ बता, सलमान खान की वीर क्यों फ्लॉप हुई? अबे मैं सच बोलता हूँ, यहाँ पहेलियां नहीं सुलझाता। सच पूछ मुझसे कुछ। मैं पूछूं हाँ, हाँ। प्लीज। मुझे बताओ ना, रोहित जी अपनी गोलमाल 4 में मुझे मेन रोल कब देंगे? उनका बस चले ना, तुझे उठा के अभी शो से बाहर फेंक दे। तेरी वजह से हम लोग डेंजर जोन में आए होते हैं। अर्चना जी, ऐसी लड़कियां होती है जो रिहर्सल पे आती नहीं और बाद में पार्टनर को कहती है कि बॉटम 2 में अच्छा परफॉर्म करना। चलो अब ये बताओ कि शेखर जी। ओए! शेखर जी के बारे में कुछ मत पूछना, क्योंकि सच मैं उनके बारे में बताऊंगा और बदनाम वीआईपी हो जाएगा। हे भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया? शेखर जी, आपका किया काम किसी के काम तो आया। प्राण हमारे लेने आया तो खुद दे के चला गया। थैंक यू सो मच। आइए जानते हैं पूरन और सुमन से कि शेट्टीज के प्राण बचे या गए। बिल्कुल हमारे प्राण पखेरु उड़ गए इसके एक्ट की वजह से। ये सलोनी जो है ये बहुत बदमाश है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जब कैरेक्टर में रहती है तो इस तरह से इसका सुर लगता है, वो पूरे एक्ट में और कोई करे ना करे, अपने कैरेक्टर में रहे ना रहे, ये पूरे कैरेक्टर में रहती है। और जैसे ही एक्ट खत्म होता है सलोनी बन जाती है। और फिर देखती है ऐसे कितने मार्क्स मिलेंगे। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत 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 अच्छा किया। इट वॉज अ वेरी वेरी डिलाइटफुल एक्ट, फैंटास्टिक। अर्चना, मुझे एक्ट बहुत बहुत पसंद आया है। रश्मि, आपकी प्रेजेंस ऑन स्टेज इज बिकमिंग इवन बेटर एंड बेटर। यू आर अ गॉर्जियस लुकिंग गर्ल, बट उसके साथ जब टैलेंट आप अपना दिखाती हैं तो दैट मेक्स इट अ वेरी वंडरफुल पैकेज। आपकी जो तिकड़ी है ये बहुत स्ट्रांग है एंड इट्स अ गुड कंटेंडर टू विन द प्राइज। रोहित, किसकी टीम में आप लोग? वेल ये छोटू यमराज जब आया उसने जान निकाली नहीं, जान डाल दी एक्ट में। और वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्ट है। अब बारी है पॉइंट्स की। डेफिनेटली यू डिजर्व एन 9 points. 9 points again. All right. Excuse me, हेलो, ये कोई गन्ने का खेत नहीं है कि आप जैसे सीधे टेंटे के करके चले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? और तुम ये अपना सर हाथ में लेके क्यों घूम रहे हो? सुना नहीं है क्या? हाथी का मुंह खाने का और दिखाने का और। एक्चुअली बात वो नहीं है, मुझे पता है कहावत दूसरी है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक्चुअली ना मुझे 3-4 हाथियों ने घेर लिया था, उसके बाद मैं किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और वैसे मुझे कोई शौक नहीं है कॉमेडी सर्कस में घूमने का। अच्छा, मैंने हाथी सप्लाई किए थे इधर, उसकी पेमेंट लेने आया हूँ। इतने चीटर हो ना तुम लोग। मेरे को बोलते कि हाथी चाहिए हमें सामान ढोने के लिए, उससे कॉमेडी करवा रहे। देखो वो हाथी नहीं, वो भारती है। हाय रब्बा, ये लड़की है। हमारे जंगल में तो 3 साल का हाथी हो जाए ये साइज का हो जाता है। दीदी एक बात बताओ। हाँ जी। ये कौन है? वो वीआईपी है। ऐसे लोगों को इधर वीआईपी बोलते हैं? हमारे जंगल में तो उनको कौवा बोलते हैं। वैसे आई मस्ट से हाथी के दांत तो बहुत लंबे होते हैं ना, आपकी तरह छोटे हैं ना, छोटे से। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि मेरे दांत भी लंबे थे, लेकिन ना वो मैंने 50% डिस्काउंट पे टीनू आनंद को बेच दिए।
तो मैं वो कोऑर्डिनेटर बन गया हूँ, मैं सारे जानवर सप्लाई करता हूँ। नागिन फिल्म में सांप मैंने सप्लाई किए, बेताब में सनी देओल का घोड़ा, आंखें जो डेविड धवन की उसमें बंदर मैंने सप्लाई किए थे। अब तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें भी लॉन्च कर ही दूँ। What do you mean? How dare you? क्या हुआ? मुझे कैसे आप लॉन्च करेंगे? अच्छी दिखती हो बाबा, मणिरत्नम की फिल्म में ना उसको एक मेंढकी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कास्ट करवा दूँ। तो मैं क्या मेंढकी जैसे दिखती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, किसने कहा मेंढकी दिखती हो? तुम तो छिपकली दिखती हो। लेकिन मैं उनको रेफर करूंगा, तुम्हें मेंढकी का रोल मिल जाएगा। Don't act smart, समझे ना? मुझे ये सब रोल्स की जरूरत नहीं है, मेंढकी एंड ऑल दैट। हाँ तो फिर करो 2 रुपए में एंकरिंग। Just shut up, enough, बहुत हो गया अभी तुम्हारा। मैं तो समझते क्या अपने आप को? अरे जब सूंड मार के मार दूंगा मैं। अपने हाथी कहीं जाओ यहाँ से। मेरी पूंछ देख, तेरे से सुनने ट्रिम कराई हुई मैंने। ये पूंछ है, छोटी सी पूंछ, छोटे से दांत, तुम्हारा जाओ यहाँ से। जा मुँह, तेरे को चीते जैसा पति मिले तेरे को, आई बड़ी तुम। जंगल से प्यार करो, पेड़ों से प्यार करो, इंसानों की कोई कदर नहीं है, शेरों से प्यार करो। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है मेनका सर्कस के रिंग मास्टर से। सो प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटीज, शरद एज रिंग मास्टर, परेश एज शेर एंड भारती एज मेनका। इस जंगल में आए सभी इंसानों और इन जानवरों को रिंग मास्टर शरद का सलाम। तालियां। मैंने अपने इस हंटर से बड़े बड़े खूंखार जानवरों को ट्रेन किया है, जैसे अर्चना जी चूहे को ट्रेन किया है, बिल्ली को ट्रेन किया है, तोते को ट्रेन किया है, ट्रेन किया। क्या हुआ? देखी मेरी ट्रेनिंग, मैंने आ किया और शेरा आ गया। शेरा, अर्चना को सलाम करो। शेरा, कृष्णा को नमस्ते बोलो। कौन कृष्णा? कृष्णा को नहीं जानते? सुदेश का असिस्टेंट। ताकी, ओ ताकी, ओ ताकी 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 रे ताकी, ओ ताकी, ओ ताकी 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 रे। शेरा, हाँ, वीआईपी के पास जाओ और नमस्ते बोल के आओ। अबे साले शेर हूं तो किधर भी भेज देगा क्या? साला कितना अंधेरा है उधर। शेरा कोई बात नहीं बेटा, ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। अब शेरा करतब दिखाएगा। मेरे पास ये रिंग है, शेरा अपनी आंखें बंद करेगा और इस रिंग में से कूदेगा। शेरा कूद। मैंने तुझे इस रिंग में से कूदने के लिए कहा था, तू मेरे अंदर घुस गया। चल अब रिंग पकड़, बाजू में जा और प्रैक्टिस कर। जा यहां से। अब मैं आपके सामने बुला रहा हूं एक बहुत ही भीमकाय, विशालकाय डायनासोर को। दोनों तुम और किस जंगल से आई हो? मैं मेनका। इस सर्कस का मालिक कौन है? इस सर्कस के मालिक तो वहां बैठे हैं, लेकिन इस सर्कस का मालिक यही है। रिंग मास्टर और जोकर भी यही है। तुम जोकर हो? चलो फिर ऑडियंस को हंसा के बताओ। ए और कॉमेडी। सुनीता पूरी। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी कॉमेडी सिर्फ इसको समझ में आती है। मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सर्कस पे जानवरों पे जुल्म होता है। अरे मैं कैसे जुल्म करूंगा? ये तो मेरे अपने बच्चे हैं। तुम चाहो तो मेरे किसी भी जानवर से पूछ लो। शांति। शांति हमेशा के लिए शांत हो गई। शांति इसकी गर्लफ्रेंड थी। आज इसका हैप्पी बर्थडे टू यू था। मैंने इसे किसी की और बहुत जोर से अपनी बाहों में झगड़ा, So दब के sad. मर गई। बहुत दुख हुआ। काश शेरा अपनी फीलिंग मार लेता तो शांति ना मरती। ओहो शेरा, चेयर अप। तुम तो अपने शेर आर्टिस्ट हो और बुरा वक्त और बुरा एक्ट किसी पर भी आ सकता है। क्यों शेखर जी, हिम्मत से काम लो। नहीं, क्या हुआ? अरे हिम्मत हमारे हाथी का नाम है। ओह गॉड। देखो शेरा, देखो सिर्फ चिपको नहीं। जिंदगी से ऐसे मायूस नहीं होते। अरे एक गर्लफ्रेंड गई तो दूसरी आ जाएगी। ये दूसरी थी। ओह गॉड। कोई बात नहीं शेरा, तीसरी आ जाएगी। अच्छा, तुम कब तक हो यहाँ? मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन तुम लोग का पता नहीं कब तक हो। 1411 बचे हो।
अरे तुम इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं हो? अरे किया था ना, सरकार के पास गई थी। मैंने कहा ये शेर बेचारे अल्पसंख्यक रह गए हैं, प्लीज इनकी मदद कीजिए। लेकिन सरकार बोली इन्हें संरक्षण नहीं आरक्षण मिल सकता है। अरे आरक्षण से याद आया, हमें मायावती के पास जाना चाहिए। अरे रहने दो, वो सिर्फ हाथी की सुनती है। फिर तो इसकी सुननी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि देखो हम सिर्फ नाम के सिंह रह गए हैं। अरे वो भी तो सिर्फ नाम का ही सिंह है। तो इसका मतलब कि हमें कहीं से भी मदद नहीं मिलनी। एक सिंह हमें बचा सकता है। कौन? सिंहों की सिंह अर्चना पूरन सिंह। हाँ, एक था जंगल, एक था राजा, जिसको सब कहते थे सिंह, जिसके घर से हो जाती थी इंसानों की भी थिंकिंग। अब अगर हो गई कम गिनती, इसलिए तुमसे है विनती, अब हमें मारे ना ऐसी कर दो सेटिंग। Sing is king, 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 sing is king। आइए जानते हैं पुरंस और सुमन से कि शेट्टीज का ये सर्कस उन्हें कैसा लगा। बहुत अलग मिजाज का और अलग तड़के के साथ ये था। वेरी डिलाइटफुल एक्ट, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। पंचेस भी अच्छे थे, ह्यूमर भी अच्छा था, आप लोगों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा था और कुल मिला के इट वाज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एक्ट। थैंक यू वेरी 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 मच। अर्चना, आई थिंक परफॉर्मेंसेज वाइज नो कंप्लेंट, बिकॉज जो स्क्रिप्ट आपको मिली उसको आपने बखूबी निभाया। आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ वैरायटी इन द एक्ट एंड दैट सिंग इज किंग सॉन्ग जो आपने इसमें इनकॉर्पोरेट किया अच्छा है। इट वाज अ वेरी डिलाइटफुल एक्ट। रोहित क्या कहेंगे? नहीं, बहुत मेहनत की तीनों ने, वो दिखाई दे रहा था और थोड़ा सा स्लैपस्टिक भी था बीच में व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ। इट वाज अ गुड एक्ट, इट वाज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट इट वाज नॉट बैड आल्सो। अब बारी है स्कोर्स की। अर्चना जस्ट एन 8 पॉइंट्स। शेखर आपकी स्कोर? Give you a 9. 9 पॉइंट्स। जंगल के सारे जानवर अपने जौहर दिखा चुके, अब बारी है ये जानने की कि कौन होगा डेंजर जोन में और कौन बन रहा है एलिमिनेशन का शिकार। हमारी जूरी और ऑडियंस के स्कोर्स मिलाकर वो जोड़ी जिसे मिले हैं सबसे कम पॉइंट्स 27 पॉइंट्स, वो जोड़ी है शेट्टीज के शरद, परेश और भारती। सॉरी, आज आप डेंजर जोन में हैं। अब बारी है डेंजर जोन में आने वाली दूसरी लोअर स्कोरिंग टीम की, जिन्हें मिले हैं 29 पॉइंट्स। यहां कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ये है कि आज दो टीम्स को मिले हैं 29 पॉइंट्स और नियम के हिसाब से 3 टीम्स डेंजर जोन में नहीं आ सकती। वेल, दिस ओनली मीन्स वन थिंग कि जंगल के सारे एनिमल्स ये जान लीजिए कि आज नो एलिमिनेशन। खुशखबरी! अगले हफ्ते से हंसी की मारामारी, लाफ्टर की गोलाबारी कई गुना बढ़ने वाली है। तो हंसी के महासंग्राम में घायल होने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन हिप्पो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम।